सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बंदिश के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, किस दिन? क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हर मर्ज़ की दवा गए सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला गए सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो समझो सीखो। इस प्रोग्राम में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको सुनना भी होता है, समझना भी होता है और सीखना भी होता है। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आपने दीन इस्लाम की नॉलेज को सुनना भी है, समझना भी है और सीखना भी है। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। जी आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तुम्हारे दिल के टुकड़ों से बड़ा पलता है एक आलम। तुम्हारे दिल के टुकड़ों से बड़ा पलता है एक आलम। गुजारा सब का होता है इसी मोहताज खाने से। गुजारा सब का होता है इसी मोहताज
अब तो हम खाना बदोशों को फिरे कब तक जलीलो ख्वार दर दर बे ठिकाने से फिरे कब तक जलीलो ख्वार दर दर बे ठिकाने से न पहुँचे उनके कदमों तक न कुछ हुस्ने अमल ही है न पहुँचे उनके कदमों तक न कुछ हुस्ने अमल ही है हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे जमाने से हसन क्या पूछते हो हम गए गुजरे जमाने से न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। माशाअल्लाह 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 भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मंदिशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और मंदिशा के नाज़रीन, सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। जी जनाब, इबादत पर मिला सवाब। अब होगा क्या इस सेगमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स इसके पीछे लिख रहे हैं, सही है, वो नंबर्स आपसे छुपाए हुए हैं। अब आप आए, आपने बोला कि मैं ब्लू वाला खोलूँगा, ठीक है, तो आपने ये खोल लिया। अब इसके पीछे जो नंबर होगा आपने उसके मुताबिक आपको कोई इबादत बतानी होगी कि उसकी फजीलत में ये तस्करा हो उस नंबर का, ठीक है। चलें जनाब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए, इसको कौन आया, आ जाए माइक दे जी। चलें कौन सा खोलेंगे पहले बताएं ना। ग्रीन। ये वाला जी। आपका नाम तो आपने बताया नहीं, नाम बताएं। शयान। जी शयान भाई आए हैं टीम ए से और इन्होंने बोला है ग्रीन, तो ग्रीन खोलते हैं जनाब। और 20 जी 20, चलें बताएं भाई। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसे 20 नेकियां मिलती हैं और 20 गुनाह मिट जाते हैं। माशाअल्लाह, ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जाएंगे शायन भाई, माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब दे दिया आपने। जी टीम बी, किसको भेजेंगे, आए भाई, कोई और भी तो हिम्मत करे इसके अलावा। चलें आए जी, कौन सा खोलेंगे। ब्लू। पहले अपना नाम। मोहम्मद अरहम। अरहम भाई खोलेंगे ब्लू। जी आपके लिए है 10। सलाम करने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। सलाम करने वाले पर, सलाम का जवाब देने वाले पर। सलाम का जवाब देने वाले पर। जी जनाब, सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी जनाब, टीम ए और टीम बी दोनों का एक जवाब दुरुस्त हो चुका है। अब देखते हैं कौन आता है टीम ए से। आए तो सही, कोई हिम्मत तो करे आ जाए। मैं बुलाऊं या आप लोग खुद आएंगे। आप आए, माइक दें, कोई बात नहीं, मदद कर देंगे आपकी, टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ। जी कौन सा खोलेंगे वो, पहले आप अपना नाम बताएंगे। अब्दुल बारी। अब बताएं कौन सा खोलें आपके लिए। नंबर ग्रीन। ग्रीन, चले भाई ग्रीन वाला। जी 27, जमात से नमाज। जमात से नमाज पढ़ने के सवाब, अकेले नमाज
पढ़ने के मुकाबले पे 27 गुना ज़्यादा है। जी जनाब, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी आप जाएंगे अब्दुल बारी भाई अपनी जगह पर और इनका जवाब हो गया है दुरुस्त। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी, किसको भेजेंगे आप लोग? आए भाई। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुहिब। मोहम्मद मुहिब भाई। जी आपके लिए आखिरी ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं आपके लिए। जी 70। इतनी सारी चीज़ें आती हैं 70 से तो भाई, मशहूर चीज़ है एक तो। जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। जी जनाब, जुमे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी दोनों ने 2 के 2 दुरुस्त जवाब दिए माशाअल्लाह, और दोनों के नंबर्स पॉइंट्स मतलब 2 हैं, और उसके मुकाबले में इस सेगमेंट में दोनों टीमें टाई हो गई, यानी बराबर हो गई। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है नात के रंग, और इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि कलाम के शेर, एक शेर होता है, उसका मिसरा जो होता है यानी पहली लाइन, वो आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन पर, मगर उसमें कुछ वर्ड्स होंगे आगे पीछे, आपने उनको अरेंज करना होगा। आप देखते हैं कौन आता है। जी टीम ए, किसको भेजेंगे आप लोग? आ जाए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? फरजाम। फरजाम भाई, थोड़ा इस तरफ हो जाए, स्क्रीन भी आपको दिख जाए। जी फरजाम भाई के लिए क्या आपने मिसरा दिखाना है? जी दिखाएं। चाहता है ये जी जाए मदीने को। बहुत आसान है। फरजाम भाई सुनते रहते होंगे, करें कुछ हिम्मत तो करें। पहला लफ्ज है जी चाहता है जीने को मदीने जाएं। नहीं, आप पहले वर्ड्स देखें। चाहता है ये जी जाए मदीने को, मदीने 2 मिनट। ये पहला वर्ड आएगा। मदीने को चाहता है मदीने को चाहता है जी जाने को। कुछ आगे भी छोड़ रहे हैं। मदीने को सही है, आगे। मदीने को जी चाहता है जाने। मदीने को जाएं, मदीने को जाएं। मदीने को जाएं। मदीने को जाएं। जी जाता है जी। ये भी है, ये भी है। मदीने को जाएं। मदीने को जाएं। जी चाहता है नहीं। जी कोशिश करें, कोशिश करें। को जाएं। मदीने को जाएं। ये जी चाहता है। जी मदीने को जाएं, ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं, ये जी चाहता है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी मशहद भाई। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए, ये जी चाहता है, मदीने को जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने को जाएं, ये जी चाहता है। सुभान अल्लाह। जी अब कौन आएगा टीम बी से? आ जाएं भाई, सबसे आखिर में। जी आए, यहाँ पर आ जाए। आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। जी अब्दुल हादी भाई। अब अब्दुल हादी भाई के लिए शेर दिखा दें भाई। ताज़ा बहार आई है गुलशन में आमिना बीबी के। बहुत प्यारा शेर। आमिना बीवी के आई है। आमिना बीबी के गुलशन में। आमिना बीवी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। जवाब दुरुस्त है। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते गए सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, आज दरो दीवार मदनी। अल्लाह 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 ला
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा शेर था। अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया। जी टीम ए कौन आएगा? जी आ जाएं। ये जी क्या नाम है आपका? नाम बताएंगे? जैन। जैन भाई, जैन भाई के लिए शेर सुनाए, दिखाएं। मुझे सा इंसान खताकार रहे मदीने में। जी जी, इसमें क्या कैसे ऑर्डर में करेंगे इसको? मदीने में मुझे सा इंसान खताकार रहे। नहीं, मुझे खताकार। मुझे खताकार। सही है, ये तो मैंने बताया। आगे मुझे खताकार मदीने में रहे। थोड़ा सा आपने एक वर्ड मिस कर दिया है। देखें क्या लिखा हुआ है, देखें क्या बना हुआ है। जी अब आपको कुछ करना। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रखे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रखे। जवाब दुरुस्त है। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और कुछ के नाज़रीन, ये एक शेर था जो कि टीम ए से शामिल किया। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। अगर ये जवाब भी दुरुस्त हो जाता है तो इन दोनों के दरमियान ये वाला सेगमेंट भी टाई हो जाएगा। जी आप भी आ चुके हैं, आप भी आ चुके हैं, आप भी आ चुके हैं। कोई एक और हिम्मत करे अब। जी आ जाए। दरबार मोहम्मद ये है, क्या कहना यहाँ अपनों का? मोहम्मद के ये दरबार मोहम्मद है। जी ये दरबार मोहम्मद है कि क्या कहना? नहीं, यहाँ क्या कहना? यहाँ क्या कहना? एक वर्ड भूल गए आप। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ आप लोगों का क्या कहना? ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ आप लोगों का क्या कहना? ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। जवाब दुरुस्त है। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था सेगमेंट जिस सेगमेंट का नाम था नात के रंग। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ ज़ैन अत्तारी। आज हम जानेंगे मकाम इब्राहिम के बारे में। बच्चों, मकाम इब्राहिम खाने काबा से तकरीबन 13.25 मीटर के फासले पर ईस्ट की तरफ मौजूद है और इस मुबारक जगह का जिक्र कुरान पाक में भी है। मकाम इब्राहिम एक जन्नती पत्थर है और इस जन्नती पत्थर को मकाम इब्राहिम इसलिए कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुबारक पत्थर पर खड़े हुए थे। बच्चों, तकरीबन 4000 साल से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं और ये पत्थर कई साल खुले आसमान जमीन पर रखा हुआ था। इस दौरान बारिशें भी होती रही और कितनी दफा ऐसा हुआ कि और ये पानी में डूबा रहा, मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कि आज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। प्यारे बच्चों और
और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको बताते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुबारक पत्थर पर क्यों और कब खड़े हुए थे। तो बच्चों, काबा शरीफ की तामीर के दौरान जब काबा की दीवारें ऊंची होने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, कोई पत्थर ले आओ कि इस पर खड़े होकर दीवार को बनाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को ढूंढने के लिए अबू कुबैस पहाड़ पर गए। रास्ते में आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने कहा, मैं आपको एक पत्थर बताता हूँ जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आया और इसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ में दफन कर दिया था। इस जगह छोटे बड़े दो पत्थर दफन हैं। छोटे पत्थर को काबे की दीवार में दरवाजे के करीब लगा दे ताकि हर तवाफ करने वाला इसको चूमा करे, और बड़े पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे शरीफ की इमारत बनाए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों पत्थर ले आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बातें बताई उसका भी बताया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी छोटे पत्थर को काबे में लगाया और बड़े पत्थर पर खड़े होकर काबा की दीवारें बनाई। जन्नती पत्थर की एक खास बात ये भी थी कि जैसे जैसे काबा की इमारत ऊंची होती जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊंचा हो जाता था, यहाँ तक कि इस पत्थर के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर से फारिग हो गए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ इस बरकत वाली जगह की जियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिद नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, माशाअल्लाह ये था सेगमेंट हमारा सैर से सीखो और बहुत ही प्यारे अंदाज में हमने इन्फॉर्मेशन हासिल की। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बॉल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन बाउल एक्टिविटी। और बाउल एक्टिविटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बाउल भी मौजूद है। जी दिखाऊँ मैं आपको, दिख रहा होगा जी, एक बाउल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चिट्स हैं। ये जैसे ये एक चिट है, ये एक चिट है, इतनी सारी चिट्स हैं। अब होगा कुछ यूँ कि मैं टीम ए या टीम बी में से किसी भी बच्चे को बुलाऊंगा, वो आके चिट निकालेगा। अब उसकी जो कैटेगरी आई, यहाँ पर 4 कैटेगरीज़ होती हैं, सुन्नत, सीरत, इबादत और मुतफर्रिक। अब इन 4 कैटेगरीज़ में से जो भी कैटेगरी आई तो फिर उस कैटेगरी के मुताबिक आपसे सवाल होगा और आपने देना होगा उसका जवाब। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए, कौन आएगा? आ जाए भाई जी। जी टीम ए में से क्या है? सीरत। जी सीरत के मुताबिक आपसे सवाल है, बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस महीने को अपना महीना फरमाया? शाबान। जी इन्होंने जवाब दिया शाबान और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे। चलिए जनाब, शाबान इन्होंने जवाब दिया। प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान को अपना महीना फरमाया, जवाब इनका दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी, कौन आएगा? आ जाए भाई अब्दुल बारी भाई। जी निकाल दिया आपने? सुन्नत। जी सुन्नत के मुताबिक आपसे सवाल होगा, बताइए कि सजदे में कम अज कम कितनी बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना सुन्नत है? 3 बार। जी 3 बार और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन। 3 बार सुब्हान रब्बियल आला, कम अज़ कम सजदे में 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना सुन्नत है, जवाब दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए, कौन आएगा अब? आ जाए फरजाम भाई। जी ये रहे। जी है सवाल मुतफर्रिक के, मुतफर्रिक होगा आपसे भाई।
बताइए कि प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सवाल ये है मुतफर्रिक आपका जो ऑप्शन निकला था उससे बताइए कि जहन्नम की आग से आज़ाद होने की वजह से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है, सिद्दीक़ या अतीक? सिद्दीक। जहन्नम की आग से आज़ाद होने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? सिद्दीक। और इनका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, आप अपनी जगह पर जाएंगे। अतीक ये किस वजह से है? जहन्नम की आग से आज़ाद होने की वजह से। किस वजह से? जी। और सिद्दीक माना होता है सच्चा, सच बोलने वाला। सच बोलते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसी वजह से उनका लक़ब क्या है? सिद्दीक। क्या है? सिद्दीक। जी। चलें, इनका जवाब तो गलत हो गया मगर आप लोगों को सीखने का मौका मिल गया। जी बताएं अब कौन आएगा टीम बी से? आ जाएं भाई। जी भाई निकाल, देख के निकालें सारे हैं। जी सुन्नत के मुतालिक सवाल होगा इनसे। चलिए जनाब, सुन्नत रुकू में कम से कम कितनी बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना सुन्नत है? 3 बार। 3 बार? सोच लें। जी। 6 बार तो नहीं है? नहीं। ये कहना है 3 बार, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। 3 बार और जवाब दुरुस्त हो गया। अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब दोबारा। पिछली बार तो गलती हो गई, अब देखते हैं क्या होता है। अब कौन आएगा टीम ए से? फरजाम भाई दोबारा हाथ उठा रहे हैं भाई। माइक लें और इस जगह पे खड़े हो जाएं। जी जी इबादत। जी इनका ऑप्शन निकला है इबादत। क्या निकला है? इबादत। जी इबादत के मुताबिक आपसे सवाल होगा, वो कौन सी इबादत है जिसमें किरात फ़र्ज है? कौन सी फ़र्ज इबादत है कि जिसमें किरात फ़र्ज है? चलें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि 5 मरतबा हम पर दिन में फ़र्ज है, उसमें किरात भी फ़र्ज है। नमाज। इन्होंने कहा नमाज और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। जवाब दुरुस्त हो गया आपका, आप अपनी जगह पर जाएं। जी टीम बी कौन आएगा? आ जाएं। चलें भाई निकालें। जी सीरत। सीरत के मुताबिक सवाल है, बताइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से किस चीज़ के 2 टुकड़े किए? चांद के। चांद के। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, जवाब दुरुस्त हो गया। अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब दोबारा। टीम ए बताएं कौन आएगा? इन 2 के अलावा कोई और? आए जनाब, जल्दी आएंगे, जल्दी माइक लें। जी खोलें। इबादत के मुतालिक आपसे सवाल होगा, बताएं कि वो कौन सी फ़र्ज इबादत है जिसमें सना भी पढ़ी जाती है? माइक में। नमाज। नमाज। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी टीम बी आ जाएं भाई। जी मुतफर्रिक। सवाल ये है, बताइए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैमिली ट्री कितने वास्तों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्री से मिलता है? 5 या 6? 6। ये कह रहे हैं 6। मेरा सवाल ये था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैमिली ट्री कितने वास्तों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्री से मिलता है? 5 या 6? माइक में 6। सोच लें, कहीं ये जवाब गलत ना हो जाए। इन्होंने कहा 6 और जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी चलें जनाब, जवाब इनका दुरुस्त हो गया। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था सेगमेंट हमारा, जिस सेगमेंट का नाम था बाउल एक्टिविटी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आगे बढ़ो। इस सेगमेंट में होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर ये हमारा गेम का स्टार्टिंग पॉइंट है। दोनों टीमों में से एक एक बच्चा आएगा
और वो माइक अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप या तो एक सवाल का जवाब दें या 2 सवालात का जवाब दें। इसके बाद आपने जो है क्या बोलते हैं 2 सवालात के बाद आपने जंप करनी होगी। ये याद रखेंगे कि जितने सवालात के जवाब देंगे उतने बॉक्सेस पर जंप करेंगे। यहाँ पर अगर आपने 2 सवालात के जवाब दिए तो यहाँ से आप कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। फिर आप 1 का जवाब देंगे, यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद आप 2 सवालात का जवाब दे के इस जगह पर आएंगे, और फिर यूँ आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पर जाकर जो सबसे पहले पहुँच गया वो कौन होगा, विनर। अब देखते हैं कौन आता है। चलें जनाब, टीम ए और टीम बी में से किसको आना है। जंप कैसे करनी होगी, दोनों पाँवों से, यानी मेंढक जिस तरह नहीं चलता वैसे, ठीक है, समझ गए। अब इस से आ जाएं अपना, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे आप। चलें आप आएँ और इस जगह से आएँ आप। माइक ले लें दोनों साथ अपने, इधर आएँ, इस जगह पर यहाँ पे खड़े होंगे। यही स्टार्टिंग पॉइंट, इधर बॉक्स के अंदर। मगर आपने ये भी याद रखना है, आउटलाइन ये आप देख रहे हैं ना, तो इसके बाहर नहीं आपने अंदर, इसके अंदर ही अंदर रहना है, ठीक है जी, वरना आउट हो जाएंगे। चलें, सवाल आपसे कितने करूं, मोहिब भाई 1 सवाल करूं। चलें, माइक ऊपर करके जवाब देंगे आप, माइक में बोलेंगे, ठीक है। मोहिब भाई आपसे पहला सवाल ये है, बताइए इस्लामी महीनों की तादाद कितनी है। ये कह रहे हैं 12 यानी 12, जवाब दुरुस्त है। पाँव मिला के जम करनी है जी। चलें जी, चलें पहुंच गए मोहिब भाई। अब आपसे कितने सवाल करना है, 1। एक ही करना है। चलें भाई, आपसे सवाल ये बताइए, उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है, शैतान का। जी, इन्होंने कहा शैतान का, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माइक दे दें फिर भागें, ठीक है, बस ये रहें जी। चलें माशाअल्लाह, दोनों एक बॉक्स आगे आ गए जी। अब कितने सवाल करने हैं मोहिब भाई, एक ही। चलें माइक में, इस्लाम के पहले खलीफा कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। चलें मोहिब भाई आगे ले जाएं। चलें मोहिब भाई पहुंच गए भाई। चलें बताएं भाई, 1। एक ही। चलें भाई, सवाल ये बताइए, खाने काबा के कितने दरवाजे हैं। 1। एक है जी, एक है। चलें जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, चलें पहुंच गए भाई ये भी। अब मोहिब भाई आपसे कितने सवाल करने हैं, 1। एक ही। चलें भाई, सवाल ये बताइए कि मदीने पाक के मशहूर कब्रिस्तान का नाम क्या है। मदीना पाक के मशहूर कब्रिस्तान का नाम क्या है। टीम को मत देखें। चलें भाई, आपका जवाब 5 4 3 2 1। अब आपका जवाब नहीं है, अभी आप खड़े रहें यहीं पे, कहीं नहीं भागे आप। चलें भाई, अब आपसे सवाल है, बताइए कि इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम क्या है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है जी। चलें, अब वही भाई आपसे सवाल है, बताइए कि किस कलमे को कलमा इस्तिग़फ़ार कहते हैं। इस्तग़फ़ार। 5वां। इन्होंने कहा 5वें कलमे को कलमा इस्तिग़फ़ार कहते हैं, जवाब दुरुस्त है। अब अब्दुल बारी भाई, आपको 2 ही सवाल के जवाब देने होंगे, 2 सवाल के जवाब देने होंगे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 1 सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। अब्दुल बारी भाई आपसे सवाल ये है, बताइए कि किस इस्लामी महीने में हज अदा किया जाता है। जी, मुहर्रम में। इनका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत हो गया। अब मोहिब भाई आपसे सवाल है और 2 सवाल होंगे आपसे, बताइए कि इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
अब आपसे होगा दूसरा सवाल। बताइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्या कहते हैं, ताउज़ या तस्मिया? तस्मिया। तस्मिया जवाब दुरुस्त है। आ जाए जनाब, आ जाए जी। अरे भाई पहुंच गए मोहिब भाई, चले भाई। अब आपसे दो सवाल होंगे ना अब्दुल बारी भाई। इस्लाम के चौथे खलीफा का नाम बताएं। इस्लाम के चौथे हज़रत अली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दुरुस्त है। बताएं कि वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। इन्होंने कहा वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। आप एक जवाब दुरुस्त दे चुके थे। दूसरा सवाल थे आपसे, और आपसे इस सवाल में गलती नहीं हुई, आपका जवाब दुरुस्त है। आ जाएं भाई, दोबारा जम करनी है जी। बिल्कुल, ये चलें। अब मुहिब भाई आपसे कितने सवाल करें, 1 या 2? 2। तो बताइए कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 3। वुज़ू के हुए, नमाज के नहीं हुए। 7। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 7, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। एक और सवाल का जवाब भी होगा आपसे, जी। वो ये है, बताइए कि नमाज की कितनी शराइत हैं? 6, और इनका जवाब दुरुस्त है। जी भाई, चलें भाई। अब आपसे सवाल है, आपसे भी होंगे 2 सवाल। सवाल ये पहला, कुरान पाक के कितने पारे हैं? क्या? कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30। 30, सोच लें। 30। इन्होंने कहा 30, और इनका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। जी 114, और इनका जवाब दुरुस्त है। आ जाए अब्दुल बारी भाई जी, पहुंच गए भाई। अब मोहिब भाई आपने आना है यहाँ पर, 3। और यहाँ पर जो पहले पहुँचा वो विनर, ठीक है। अब देखें, हो सकता है कि आप एक सवाल का जवाब दे के उलझ जाएं, क्या हो सकता है आप दोनों सवाल के जवाब दे के आप आगे बढ़ जाएं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलें, सवाल ये है, प्यारे आका की विलादत किस महीने में हुई? 12 रबीउल अव्वल। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल ये है, बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? मक्का। इन्होंने कहा मक्का शरीफ, और इनका जवाब दुरुस्त है। अरे भाई पहुंच गए, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत और बिल्कुल सही जम की, और ये पहुंच गया। और अब आपसे सवाल होंगे 2 जी। अब फैसला होगा कि आप आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। सवाल ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम आपको बताना है। हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला, जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल, अब आपसे सवाल ये है, बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। जी अब्दुल मुत्तलिब, और जवाब दुरुस्त है। जी इन्होंने भी दोनों जवाब दुरुस्त दे दिया। फैसला होगा जम पे, जी जम भी सही कर ली, माशाअल्लाह। चलें माइक लें, और प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, दोनों मेंबर, दोनों टीमें अब इस सेगमेंट में विनर हो गई। दोनों के दरमियान मुकाबला टाई हो गया, और दोनों टीमों के जो कंटेस्टेंट थे, पार्टिसिपेट थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की और सवालात के जवाब भी दुरुस्त दिए, और दोनों ने जम्प्स भी बहुत अच्छे तरीके से की। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, और मशहद भाई से सुनते हैं कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए।
के फासिला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासिला ये चंद गाम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में गदे, सभी मिद हते खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें मशहद बेदीन कलाम सुना। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठे मदीने दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम सन 4 हिजरी में होने वाले मशहूर वाक़ियात के बारे में सुनेंगे। तो बच्ची और हिजरत के चौथे साल हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हुमा का इंतकाल हुआ और इसी साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत बीबी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रदियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हुआ। इसी साल हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु की अम्मी जान हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद रदियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कफन के लिए अपना कुर्ता मुबारक अता फरमाया और खुद इनकी कब्र में उतरकर उनको अपने रहमत वाले हाथों से कब्र में उतारा। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सिर्फ 5 खुश नसीब ही ऐसे हैं जिनकी कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतरे। नंबर 1 हज़रत बीबी हतीजा रदियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 आप रदियल्लाहु अन्हा के एक बेटे, नंबर 3 हज़रत अब्दुल्ला मुज़ानी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा की अम्मी जान हज़रत बीबी उम्मे रोमान रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हा की अम्मी जान हज़रत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा। तो ये वो 5 खुश नसीब है जिनकी कब्र में खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। प्यारी बच्ची और हिजरत के चौथे साल ही हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। तो प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे सन 4 हिजरी में होने वाले कुछ वाक़ियात। उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इंफॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वीडियो रिव्यू। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है वीडियो रिव्यू। अब इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि आपको हम अल्लाह पाक की नेमतें यानी एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में, अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में। अब देखते हैं आज हम किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। अब दिखाइए जनाब ये चीज़। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये देखिए चूटियाँ। क्या है? जी चूटियाँ। ये देखें कितनी सारी चूटियाँ नज़र आ रही हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये लाल वाले बड़े चूंटे हैं जो कुछ इस पत्ते पर नज़र आ रहे हैं और कुछ दूसरी दरख्त की शाख पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो पत्ते पर चूंटे हैं वो शाख पर आना चाह रहे हैं और जो शाख पर हैं वो पत्ते पर अपने साथियों के पास आना चाह रहे हैं, लेकिन असल कमाल तो अभी होना बाकी है। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि चूंटियाँ आपस में मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सब
देखेंगे भी। अब ये देखें जनाब जी, ये छोटी छोटी चूंटियां किस तरह मिलकर बड़े काम कर लेती हैं जी। ये दो टीमों की तरह एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दरअसल ये एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये देखें, आखिरकार ये अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और उन्होंने शाख और पत्ते के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, क्या शान है अल्लाह पाक की, क्या कुदरत है अल्लाह पाक की। आपने देखा कि आज की एक वीडियो में हमने क्या देखा कि दरख्त और पत्ता एक था, दरख्त की शाख थी और एक पत्ता था। अब इन दो में चूटियाँ थी और वो जो है क्या बोलते हैं एक दूसरे के पास आना चाह रही थी। अब आखिर में क्या देखा हमने कि उन्होंने दरख्त की शाख और वो पत्ते के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज बना लिया और एक दूसरे के लिए आने जाने में आसानी कर दी। और ये एक दूसरे की तमाम प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन छुट्टियाँ मिलजुल कर बड़े काम कर लेती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बड़े बड़े काम करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे जी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए कुछ नारे लगाते हैं। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी, है मुआविया भी और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने किस तरह अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में भी जाना और बहुत सारे सेगमेंट्स किए जिनके ज़रिए आप तक दीन इस्लाम की नॉलेज पहुँचाई गई। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सुनो समझो का वक्त पहुँचा इख्तिताम पर। इंशाअल्लाह और करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया